आइए तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास कहा जा रहा है कंपाउंड कंटेन 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज हमारे पास दिया हुआ है कितना, मोलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड हमारे पास इतना इतना दिया रिस्पेक्टिवली, और द मोलर मास ऑफ कंपाउंड दिया है 162। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन को पहले आप समझिए। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। उसके कुछ रेशियो हमारे पास दे रखे हैं कि उसके कितने परसेंटेज हमारे पास है, और उस कंपाउंड ए का हमें नहीं पता है फॉर्मूला क्या है, लेकिन उसका जो मोलर मास है 162 दिया हुआ है उसका मोलर मास। तो हमें पूछा जाता है उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, हमसे पूछा जाए। राइट, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? एक बार और समझिए। क्वेश्चन के अंदर एक आ गया है, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कुछ भी कंपाउंड हो, उसके अंदर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, और उसका मोलर मास है 162 दिया हुआ है। और हमें बताना है उसका कितने मोल कार्बन होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, कितने मोल नाइट्रोजन होंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। राइट, तो आइए हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, CH और N हमारे पास Z है। हमें नहीं पता है कि X Y और Z की कितनी वैल्यू है, और इसके अंदर हमारे पास कहा जा रहा है कि हमें इस कंपाउंड को A नाम दिया हुआ है, और इसका जो मोलर मास है इसका ये 162 ग्राम पर मोल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है क्या इतना? हाँ जी। तो आइए अब इसके अंदर हमें ये पता है कि इसके अंदर तीन चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्या है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन का आपका परसेंटेज दे रखा है, कार्बन कितने परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमारे पास कार्बन का कितना दिया हुआ है, 74% हमारे पास कार्बन है। ठीक है सर, 78% हमारे पास क्या है, कार्बन है, 78% कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 8.7% हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। ठीक है सर। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन हमारे पास 17.3% है। तो इसका आ जाएगा 17.3% हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो आपको बताइए हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू में होता है n इंटू में एटॉमिक नंबर डिवाइड बाई में मोलर मास इंटू में 100% होता है। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालना है, कितने मोल है हमें ये निकालना है। तो हम उसके लिए कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं हमारे पास, इस फॉर्मूला को परसेंटेज इंटू में मोलिकुलर मास डिवाइड बाई में हमारे पास क्या जाएगा, A इंटू 100% हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा n की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज कितना है इसके लिए है 74। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो डायरेक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई लगा देते हैं। मोलिकुलर मास हमारे पास कितना दिया 162, और डिवाइड बाई में एटॉमिक नंबर हमारे पास कार्बन का 12 होता है, और ऊपर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो आइए एक बार इसको सोल्व करके हमारे पास चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा होगा। इसको डन है, 74 इंटू में 162, इधर आया हमारे पास 11988, डिवाइड वैल्यू कितना आएगा 1200 आया। और इसको हमारे पास डिवाइड कर देंगे 1200 से, तो करीब करीब हमारे पास 10 के करीब हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये करीब करीब हमारे पास 10 के पास आंसर हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो 10 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। आइए अगला हमारे पास इसका परसेंटेज कितना है, 8.7 इंटू में हमारे पास एक इसका है 162, डिवाइड बाई हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और इसके लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो आप इसको चेक करोगे तो कितना आएगा, 8.7 इंटू में 162, तो यह आ जाएगा 1409.4 डिवाइड बाई में 100। तो ये आपको इसको करोगे तो मोटा मोटी 14 के करीब करीब आ जाएगा।
ठीक है हाँ जी, ये 14 के आसपास हमारे पास आंसर आ रहा होगा। वैसे तो आपको दिख गया, लेकिन फिर भी हम पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना परसेंट है, 17 पॉइंट में 3 इंटू में 162 डिवाइड बाई में नाइट्रोजन का होता है 14 और इंटू में क्या करना है 100। तो आप इसको अगर जो करोगे तो ये कितना आएगा 17 पॉइंट में 3 इंटू में 162, तो ये आ जाएगा 280 पॉइंट में 6 डिवाइड बाई में 1400, और इसको हमारे पास किससे करेंगे 1400 से, तो आपके करीब करीब हमारे पास 2 के करीब करीब आंसर आ रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हमारे पास 10 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास 14 है, और हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो ये आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रह गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 30, हमारे पास क्या है 35.5 ग्राम पर मोल। द रेशियो हमारे पास बताना है कि इसका दो हमारे पास क्लोरीन का Cl35 और Cl37 दे रहा है, नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड इज क्लोजेस्ट टू, इसका हमें रेशियो बताना है कि कौन कितना मिलेगा। ठीक है जी, आइए, तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो क्लोरीन हमारे पास कंपाउंड है ये हमारे पास दो तरीके में मिलता है। एक मिलता है क्लोरीन, एक मिलता है क्लोरीन 1735 पर, और एक मिलता है क्लोरीन 1737 पे। हमसे कहा जा रहा है इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताना है, और इसका जो एवरेज मोलिकुलर मास होता है वो 35.5 होता है। ठीक है जी, 35.5 होता है, हमें ये बताना है, और वो दो मिलता है। तो अगर हमें नहीं पता है तो ये दो ही कंपाउंड है, तो इसका अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या मान लेता हूँ x% होगा, और अगर इसका x% होगा तो इसका कितना होगा 100 माइनस में x% हमारे पास इतने परसेंटेज हमारे पास होगा। डन है। अगर हमारे पास 100 में से माइनस कर देंगे, इसका अगर पूरे नेचुरली हमें कितना मिलता है x, हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कितना मिलेगा 100 माइनस x मिलेगा। और हमें यही पूछा जा रहा है कि हमारे पास दोनों का रेशियो बताना है, कितना रेशियो बनेगा। डन है जी, क्वेश्चन आपको आया, आई थिंक ये ब्लर हो रहा है। हाँ जी ठीक है जी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, तो आइए चेक करते हैं। अब हमारे पास चेक करें कैसे निकालेंगे परसेंटेज, हमारे पास कैसे निकालते हैं, इसके लिए एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज देखिए, एवरेज हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं एवरेज एटॉमिक नंबर। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बराबर में होता है सम, सबका सम किसका, ए इंटू में उसका परसेंटेज, ए इंटू में परसेंटेज डिवाइड में कितना होता है 100। तो इसको आप देखेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5, और इसका पहले वाले का ए कितना है, पहले वाले का हमारे पास क्या 35, और इंटू में कितना है x% प्लस में दूसरे वाले का कितना है, तो आप चेक करोगे 100 माइनस में x, और उसका कितना है 37 है। ठीक है जी, 37, हाँ जी ठीक है 37 हमारे पास है। ये x इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया है, आप जैसे मर्जी वैसे कर लो। डिवाइड बाई में क्या है हमारे पास 100, तो आप इसको चेक करोगे तो कितना हो जाएगा 3550 इज इक्वल टू में, इसको चेक करिएगा तो 35x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3700 माइनस में 37x हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 3550 इज इक्वल टू में इसको चेंज करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3700। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना आएगा 3550 माइनस में 3700 इज इक्वल टू माइनस का 2x, और इसको चेक करेंगे तो माइनस का ये 150 हो रहा है आई थिंक। ठीक है जी, 150 इज इक्वल टू माइनस का 2x, और इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप इसको चेक करिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू में 150, और x इज इक्वल टू में चेक करिएगा तो कितना आएगा, चलो ये भी लिख देते हैं, हमारे पास 150 डिवाइड बाई में 2, यानी x की वैल्यू कितना आया, ये आ गया आपका 75 आ गया। ठीक है जी, तो यानी हमारे पास x कितना आ गया जी, आप चेक करोगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा, ये जो x है वो कितना आएगा 75% आ गया। तो हमारे पास इसको कहेंगे 100 माइनस में 75% इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25% हमारे पास आ जाएगा। तो हमें इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इधर करेंगे
हमारे पास क्या करना है इसका, Cl35 डिवाइड बाई में हमारे पास कितना आएगा, Cl37 इज इक्वल टू में ये कितना आया 75% और ये कितना आया है 25%। तो आप इसको चेक करोगे तो कितना आएगा 3:1 आ जाएगा। तो आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। डन है, ओके सर आगे बढ़िए। आइए, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन, मीथेन के अंदर बताना और ध्यान रखना इसके अंदर सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होगा। आपसे पूछा गया है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल बताना है CH का 4। तो आप इधर चेक करो मीथेन का क्या मतलब होता है सर, ये होता है CH4। तो आप इसके अंदर कहोगे 1 मोल क्या है, कार्बन है, एंड हमारे पास कितना है 4 मोल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। तो आप बताओ टोटल मोल कितने हुए, तो हमारे पास आप कहोगे टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, टोटल मोल हो गए 5 मोल हो गया, राइट। आप कहोगे टोटल मोल कितने हो गए, तो टोटल मोल हो गए 5 मोल। तो आप बताइए मास हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज का क्या होता है, इसका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल्स, अगर हम बात कर रहे हैं मोल्स के लिए तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई में मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ में बी इज इक्वल टू इनटू में क्या है 100%। तो आप इसका चेक करें हमारे पास किसका पूछा जा रहा है, मोल्स ऑफ कार्बन पूछा जा रहा था। भाई बी का मतलब है कार्बन, ठीक है जी, बी का मतलब है कार्बन। कार्बन का परसेंटेज बराबर में कार्बन कितना है 1 और टोटल कितने मोल हैं, टोटल हमारे पास कितना आएगा 1 प्लस में 4 मोल यानी जिसको 5 मोल कहेंगे और इनटू में 100%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/5 इंटू में कितना आएगा 100%, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इससे कट के कितना आ जाएगा 20%। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल कार्बन के कितने परसेंटेज है, कार्बन का मोल परसेंटेज कितना है जी 20%। तो हम इसको लिख सकते हैं 20% मोल परसेंटेज, 20% मोल ऑफ कार्बन is present in, हमारे पास क्या है 100% या 100 हमारे पास 100 मोल ऑफ हमारे पास मीथेन बाई मोल, ठीक है जी। हमारे पास ये भी बातें कर सकते हैं, यानी हमारे पास कार्बन का मोल परसेंटेज हमारे पास कितना है 20% है, तो दूसरे वाले का कितना होगा ऑटोमेटिक कितना होने वाला है 80% होगा। तो हमें कार्बन के लिए पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है जी। कोई ऐसा ना रखे कि मोल परसेंटेज मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करे, क्योंकि मोल में पूछा है तो मोल में ही बताना है इसको, ठीक है सर। अगला ये वाला कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगते होंगे, उम्मीद तो है, ठीक है जी। आइए सॉल्व करते हैं। 5 मोल ऑफ AB2 वेट हमारे पास कुछ दिया हुआ 125 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg एंड 10 मोल ऑफ A2B2 वेट हमारे पास 300 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 kg। द मोलर मास ऑफ ए यानी जिसको हमारे पास मास ऑफ ए कह रहे हैं एंड मोलर मास ऑफ बी हमें बताना है किलोग्राम पर मोल के अंदर बताना है, यानी जैसी यूनिट दिया है वैसे ही यूनिट के लिए हमें बताना है, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको करने का तरीका बता दीजिए, ठीक है जी, तरीका बता लीजिए आप हमारे पास कैसा होगा। तो आपको पहले एक तरीका बताते हैं, बताओ इसके लिए। अगर मैं आपको निकालूं H2O के लिए, अगर मैं आपको निकालूं H2O के लिए मोलर मास कैसे निकालते हैं, आप चेक करो मोलर मास कैसे निकालते हो। तो सर आप कहते हो कि 2 इंटू में, ठीक है जी, क्या कहते हो आप कहते हो सर 2 इंटू में हमारे पास क्या होता है मोलर यानी एटॉमिक मास ऑफ में हाइड्रोजन, ठीक है जी, प्लस में 1 इंटू क्या करते हो मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास अगर ये नहीं पता है तो जैसे इसको कर रहे हो 2 इंटू में हाइड्रोजन कितना होता है 1 और प्लस में ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इज इक्वल टू में आप करते हो 2 प्लस में 16 इज इक्वल टू में आप क्या आ जाएगा 18 ऐसे आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ मुझे पता ही नहीं है तब आप कैसे निकालोगे, यही इस क्वेश्चन के अंदर करना है, समझे, यही इस क्वेश्चन के अंदर करना है, इसी का हमारे पास लेके चलना। हमें पता ही नहीं है ना, तो हमें पता नहीं तो इसको हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो 2 बार वेरिएबल बनेगा, चेक करो। अगर मुझे इसको मोल दिया हुआ है तो हमारे पास क्या करेंगे, चेक करो। तो हम ऐसे कहेंगे
नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या करना है, गिवन मास। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हमारे पास AB2 टाइप के लिए, और दूसरा हमारे पास यहाँ निकाल लेते हैं A2B2 के लिए। ठीक है जी, A2B2 के लिए निकाल लेते हैं। तो आइए निकालिए इसके लिए अगर मैं मोल्स निकालता तो कैसे निकालता, मोल्स बराबर में गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। इसके लिए भी ऐसा निकालते हैं, मोल्स बराबर में कितना होता, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। ठीक है जी, तो इसके मोल्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, इसके मोल दिए हुए हैं 5 मोल, 5 मोल, और मोलर हमारे पास इसका वेट कितना दिया हुआ है 125 इंटू में 10 की पावर -3 केजी दिया हुआ है। ठीक है सर, केजी दिया हुआ है, डिवाइड में मोलर मास हमें नहीं पता तो क्या करेंगे 1A, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2B, क्योंकि 2 है और B का हमें पता नहीं तो मास ऑफ B कर लेते हैं। तो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो आपको देखने को मिलेगा 5A प्लस में 10B इज इक्वल टू में 125 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी, आपको ये हमारे पास देखने को वैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गया, हाँ सर ये वाला बात समझ में आया। अगर हमने ऐसा क्यों किया कि हमें ए और बी का मास ही तो नहीं पता है, वही तो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, यही हमसे पूछा जा रहा है, वही हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए हम काम करेंगे, तो इसके कितने मोल है 10 मोल है, बराबर इसका कितना मास है, तो इसका मास है 300 इंटू में 10 की पावर -3 केजी, डिवाइड बाई में इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये कर देंगे 2A प्लस में कितना हो जाएगा 2B। अब इसको ऐसे ही हमारे पास निकालने के लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 20A प्लस में 20B इज इक्वल टू में कितना जाएगा 300 इंटू में 10 की पावर में -3, 300 इंटू में 300 इंटू में 10 की पावर -3 केजी आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप ये चेक करोगे, आपके पास ये 2 इक्वेशन बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, आपको ये 2 इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, आप ये चेक करो। ठीक है जी, आप ये चेक करो, आपको ये 2 इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है सबको। क्या ये बातें सबको क्लियर हो रहा है, हाँ जी सर ये बातें तो क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास इस वाले को हमारे पास क्या कहना है, इस वाले को कहना है इक्वेशन 1 और इस वाले को क्या कहना है इक्वेशन 2। अब चेक करो, दो इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या लगा देना है, इसके ऊपर लगाना है एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। तो आप इसके अंदर अब एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर जैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बताओ किसी एक फैक्टर को आपको सेम करना पड़ेगा। तो ये मान लेता हूं मैं बी वाले को सेम करते हैं, इसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। तो अगर इसको पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये फैक्टर हमारे पास बन जाएगा। तो आइए इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसके लिए जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10A प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20B इज इक्वल टू में इसको 2 से करेंगे तो 200 250 हो जाएगा 250 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी, और इसी के नीचे इसको रख दीजिए 20A प्लस में 20B इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 300 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करेंगे, माइनस माइनस वेरिएबल सेपरेशन के लिए हमारे पास करेंगे माइनस माइनस, और ये पूरा कट जाएगा। तो इसमें आप चेक करोगे 10 आएगा, इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10A इज इक्वल टू में इसका कितना आएगा हमारे पास, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 50 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी, और आप चेक करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा। आप इधर चेक करो क्या कट जाएगा जी, आप इधर चेक करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ ए का कितना आया, ये आया 5 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी, ये आया वैल्यू ऑफ ए। अब एक बार वैल्यू ऑफ ए आया तो अब किसी के अंदर रख दो, चाहे इसके अंदर रख दो चाहे इसके अंदर, तो हम इसके अंदर रख के दे रहे हैं वैल्यू ऑफ ए को, हमारे पास इसके अंदर रख के देख रहे हैं तो कितना आएगा। आइए इसको ग्रीन से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू में कितना आया हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -3 प्लस में कितना आया है जी, ये आया है 10B इज इक्वल टू 10B इज इक्वल टू में 125 इंटू में 10 की पावर में -30 केजी। तो आप इधर चेक करोगे कितना आएगा 25 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी, प्लस में आया हमारे पास कितना 10 है ना, हाँ जी ये 10 है। तो ये आया 10B इज इक्वल टू में 125 इंटू में 10 की पावर में -3 केजी। आप इसको इधर ले चलोगे तो आ जाएगा 10B
इज इक्वल टू में 125 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 kg माइनस का जाएगा 25 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 kg। अब हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10b इज इक्वल टू में, इसमें करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 kg आ जाएगा, और इस 0 से 0 काटेंगे तो b इज इक्वल टू में कितना आया 10 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3, ये आ जाएगा kg। तो आपका ये वाला आ गया हमारे पास b का। तो हमने ये निकाल दिया, a और b दोनों के लिए हमने ये चीजें निकाल दिया। तो a के लिए आया हमारे पास 5 और b के लिए कितना आया 10। तो a के लिए 5 और b के लिए 10, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर b। ठीक है जी। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक बार सॉल्यूशन एक बार आप लोग और चेक कर लीजिए। डन है। आइए ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा था रेशियो क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास CXHY और OZ is 6:1 if the one molecule of the above compound contain half much of oxygen is as required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 and हमारे पास H2O, the empirical formula of compound is। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन आप लोगों को हम एक बार और समझा देते हैं कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज क्रिटिकल है, उस क्रिटिकल लैंग्वेज को तो हम थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ये कहा जा रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CX है, HY है और O हमारे पास Z है, और उसके अंदर जो मास परसेंटेज दिया हुआ है कि जितना भी उसका मास हमारे पास मास परसेंटेज होगा कार्बन और हाइड्रोजन का, 6:1 दिया हुआ है, और हमें बताना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है सर, ओके बात समझ में आया। हाँ सर। और दूसरा ऑक्सीजन के लिए बताया हुआ है कि ऑक्सीजन के लिए बताया जितना ऑक्सीजन हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा वो हाफ होगा ऑक्सीजन के इक्वल। जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा बर्न करने के लिए उसका कितना होगा, हाफ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। आइए कोशिश करते हैं इस बात को समझने के लिए। चेक करो CXHY को हमारे पास जब करते हैं तो आप चेक करोगे C प्लस में हमारे पास X प्लस में Y बाई में 4 हमारे पास O2 गिव्स क्या देते हैं, हमारे पास देखते हैं X ऑफ CO2 प्लस में Y बाई में 2 H2O। आप लोगों को अगर ये याद नहीं हुआ है तो प्लीज आप लोग इसको याद कर लो। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने का ये हमारे पास तरीका होता है। ठीक है जी। अब इस केस के अंदर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो मास रेशियो है वो कितना है, मास परसेंटेज जो रेशियो दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर आप लोग बताइए मुझे कैसे लिखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि हमारे पास के अंदर क्या है, कार्बन है, CXHY है। तो आप इसके अंदर बता रहे हो कि इसके अंदर क्या है, तो आप लोग इसके अंदर बता रहे हो कि हमारे पास कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन के लिए बता रहे हो आपको हमारे पास 6 है, और दूसरा मास परसेंटेज तो 6 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है जी, 6 ग्राम मान लीजिए, और ये वाला कितना है, ये 1 ग्राम है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास इसके मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसके ही मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मास मोल्स निकालना है तो मोल्स निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो आप चेक करोगे तो कितना आया, 0.5 आया, और वैसे ही आप इसको चेक करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 1 आएगा। अब सबसे छोटे वाले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन मास को मोल्स के अंदर हमारे पास कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, और जो सबसे छोटा आएगा उनको पूरे से डिवाइड कर देंगे, ताकि एक होल सिंपल रेशियो होता है। इसको भी 0.5 से डिवाइड कर देना है, और इस वाले को कितना कर देंगे, 0.5 से। तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 1। और बताओ इसका हमारे पास हाफ का मतलब होता है 1/2, और 1/2 हमारे पास ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है जी, 2। तो आपको इतना बात समझ गया कि हमारे पास x की वैल्यू चेक करो। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितना रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ 1, और y की वैल्यू कितना रिसीव हुआ, तो आपको ये समझ में आया कितना है, ये 2 है। लेकिन ऑक्सीजन तो हमें अभी भी नहीं पता है, हमें तो ऑक्सीजन अभी भी नहीं पता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसके लिए फॉर्मूला पूछ रहा है, CXHYOZ, और हमने ये निकाला है कि x 1 हो गया, हमारे पास y कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी। और लेकिन z का तो हमें नहीं पता है ना, तो z के लिए इंफॉर्मेशन दिया था।
ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो Z के लिए दिया है। कह रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन कंटेन हाफ मच एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्निंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CHHY, यानी जितना हमारे पास क्या CHXY में जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसका आधा चाहिए, ठीक है, उसका आधा चाहिए। तो एक बात बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन को निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस में y बाई में 4, हमारे पास ऐसा है ना, O2 इज इक्वल टू में कितना है, यही तो Z के बराबर है, और इसका क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इसका आधा चाहिए, यानी 1/2 ही है, उसका जितना क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका आधा चाहिए, ठीक है जी, तो उसका आधा तो ऐसा ही मिलेगा कि 1/2 भी कर देंगे हमारे पास 1/2। अब बताओ, ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल के लिए नहीं दिख रहा है, चेक करो, हमारे पास ऑक्सीजन मोलिक्यूल के लिए दिख रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लगाने हैं ना। तो अगर बताओ मुझे यहाँ पे अगर जो O को 2 को हटाना पड़ेगा तो इसको मैं क्या करूंगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, समझ में आया। अगर इस 2 को अगर मुझे हटाना है तो इस 2 को क्या मतलब है, इसका मतलब अगर जो मैं O2 को अगर ऐसा लिख रहा हूं तो O2 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 और O, ये ध्यान रखना 20 नहीं है 2 और O। तो यही हमारे पास कंसेप्ट लगाने जा रहा है, ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल के लिए निकल रहा है, तो हमें ऑक्सीजन एटम को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू में 2 इंटू 2, इधर क्या आएगा x प्लस में y बाई में 4 इज इक्वल टू में z, इतना हमारे पास आएगा। अभी z के बराबर है, इतना ऑक्सीजन किसके बराबर है, Z के। सर ऑक्सीजन कहाँ गया, अरे ऑक्सीजन के लिए तो हिंट दिया था ना, तो उतने ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट ही तो पता करना था, तो ऑक्सीजन एटम के लिए हमने निकाल दिया, तो इक्विवेलेंट सारा हट गया। तो आप इसको चेक करोगे, इस 2 से 2 चटक जाएगा और x और y की वैल्यू रखो, ठीक है जी, और x की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो हमने निकाल के लेके आए हैं 1 है, और इधर क्या y की वैल्यू 2 है, और नीचे कितना है 4 है, और यही बराबर है z के। तो आप इसको चेक करोगे तो 1 प्लस में इसका हमारे पास क्या करेंगे, 1 प्लस में, अच्छा ये एलसीएम लेना है, अच्छा ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा z, और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और इसका करेंगे 2 प्लस में 1, यानी हमारे पास कितना आएगा, z के बराबर रहेगा, ठीक है जी, z के बराबर रहेगा, यानी 3/2, 3/2 बराबर है ये z के, यानी जो z का वैल्यू आया वो कितना है, ये जो z की वैल्यू अब हमने मिसिंग वाला टर्म निकाल लिया, तो इस z की वैल्यू कितना आया है 3/2। लेकिन हमें पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला को ऐसे नहीं छोड़ते, हर हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में लेके चलते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर ये मुझे अभी ये दिखने को ऐसा मिल रहा होगा C1H2 और O3/2, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा C2H कितना हो जाएगा 4 और O कितना हो जाएगा 3, ये आपको देखने को ऐसा मिल रहा होगा। तो 2 4 3, 2 4 3, तो ऑप्शन वाला हमारे पास कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आइए, ए कंपाउंड हमारे पास कहा जा रहा है, ठीक है जी, चेक करिए हमारे पास क्वेश्चन कहा जा रहा है, एन नोन हमारे पास क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55 of chlorine if each molecule of hydrocarbon has one chlorine atom only contain हमारे पास only chlorine contain one chlorine atom present in 1 gram of हमारे पास क्लोरोहाइड्रोकार्बन R, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कैसा है, क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन से मिलके बना हुआ है, यानी उसके अंदर क्लोरीन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ है, और इसके अंदर जो क्लोरीन है 3.55% है, और हमारे पास उस पूरे सैंपल का जो वेट है वो 1 ग्राम है। तो बताइए पूरे 1 ग्राम के अंदर कितने क्लोरीन के एटम हमारे पास मिल रहे होंगे। आइए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, चेक करिए। कहा जा रहा है कि कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, इसको मैं नाम ए मान लेते हैं, इसके अंदर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और हमारे पास कार्बन है, इसके अंदर 3 कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे पास क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना है 3.55% हमारे पास दिया हुआ है, इतना क्लोरीन का हमारे पास परसेंटेज है, और इस पूरे कंपाउंड का हमें 1 ग्राम सैंपल मिला हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम। तो क्लोरीन के एटम कैसे निकालेंगे, तो आप निकालिएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर।
तो आप कहोगे सर हमें इसमें कुछ कुछ चीजें पता है, जैसे क्लोरीन का मास हमें पता है 35.5 होता है, और इसका हमें पता है कि 6 गुना में हमारे पास 10 की पावर में 23 होता है, लेकिन सर इसके बारे में तो हमें नहीं पता, यानी मास ऑफ क्लोरीन तो निकालना पड़ेगा ना, मास ऑफ क्लोरीन तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए बाकी डाटा दिया हुआ है ऊपर वाला। तो चेक करो, इसका ये मतलब कह सकते हैं कि इस वाले का कंटेंट का मतलब बताइएगा, हमारे पास 100 ग्राम ऑफ, हमारे पास जो भी है 100 ग्राम ऑफ, हमारे पास इसको कंपाउंड नहीं मान लेते, इस पूरे को हमारे पास कंपाउंड नहीं मान लेते, 100 ग्राम ऑफ ए, हमारे पास इसके अंदर क्लोरीन कितना है 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्या ये बातें आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? हाँ जी सर, इतना बातें कह सकते हैं, ठीक है सर। तो आइए इसको 1 ग्राम ऑफ ए के लिए हमारे पास कितना हमारे पास क्लोरीन होगा, तो आप कहोगे सर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इतना हमारे पास क्लोरीन होगा, और इसका सैंपल भी तो 1 ही ग्राम है, तो 1 ही ग्राम के लिए निकाला है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो इतने ग्राम आएगा, यानी इसका ये मतलब है 0.0355 ग्राम ऑफ क्लोरीन हमारे पास इतना परसेंट है, ठीक है जी। अब तो लगा देंगे वाला फॉर्मूला, हाँ जी सर अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू में गिवन मास कितना है, तो बताओ, इसको हमारे पास डायरेक्टली अगर जो लिखने की कोशिश करूँ तो लिख सकते हैं ना, चेक करो, इसको लिख सकते हैं 355 इंटू में 10 की पावर में कितनी बार हो जाएगा 2 2 4, तो 10 की पावर में माइनस का 4 डिवाइड बाई में हमारे पास नीचे वाले में क्या है मोलिकुलर मास, तो इसको लिख सकते हैं 355 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 1, और एवोगाड्रो नंबर होता है 6 गुना में 10 का पावर में 23। तो आप इसको चेक करोगे छुटुक छुटुक कर दोगे और इसको चटुक करोगे तो 10 की पावर कितना आया माइनस का 3, और इसको लेके चलेंगे तो कितना आया हमारे पास 6 गुना में 10 का पावर 20 आया। 20 हमारे पास एटम ऑफ क्लोरीन आपको मिलना हो रहा होगा, तो 6 गुना में 10 का पावर 20 आपको क्लोरीन के एटम हमारे पास इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एक बार और आप लोगों इसको चेक कर लीजिए, क्या ये बात है आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, ओके आगे बढ़िए, ठीक है सर, ओके। आइए अगला वाला क्वेश्चन, द मोस्ट हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन अडल्ट, हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कुछ इतना परसेंट दिया हुआ है, कार्बन के लिए कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज दिया हुआ और नाइट्रोजन के लिए कुछ परसेंट दिया हुआ है। द वेट विच 75 kg पर्सन वुड गेन, हमारे पास इफ ऑल हाइड्रोजन 1 एटम रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन 2, तो कितना गेन होगा, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन को एक बार समझिए, कह रहा है कि कोई हमारे पास एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक अगर जो स्वस्थ आदमी है उसके लिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कुछ कुछ अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन एक बेवकूफ बच्चे ने क्या किया कि हाइड्रोजन, उस पूरे जो बंदा आदमी जो डाइट ले रहा था उस डाइट में से हाइड्रोजन 1 को हटा के उसने हाइड्रोजन 1 को ऐड कर दिया, तो क्या उस बंदे का वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा, और वही कितना बढ़ेगा ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है जी। आइए ठीक है सर, तो पहले हमारे पास बात कर लेते हैं ओल्ड वाला, ठीक है जी, ओल्ड वाला जब हाइड्रोजन हमारे पास वो 1 चबा रहा था तब क्या हुआ, और दूसरा हमारे पास बात करते हैं न्यू वाला यानी हाइड्रोजन 1 को चबा रहा है तो पहले कितना परसेंट बढ़ रहा होगा, ठीक है सर। आइए डन है, तो आदमी कितने किलो का है सर? वो आदमी है 75 किलो का, तो आदमी है यानी 75 किलो का आदमी है, तो मैं कह सकता हूँ 75 kg, और वो हाइड्रोजन कितने परसेंट हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए उसको? हाइड्रोजन चाहिए उसको 10%, तो उसको 10% हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है सर। 75 किलो का आदमी का कितना परसेंटेज हाइड्रोजन चाहिए? तो 10% हाइड्रोजन था, और 10% हाइड्रोजन के लिए उसका हमारे पास ये मास कौन सा, कितना मास था? तो उसके पास था हमारे पास मास 1 था। ये एक कौन सा वाला है? ये वाला। 10 कहाँ से आया सर? उसको 10 ग्राम 10% हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए था। तो आप इसको करोगे तो इधर चुटुक चुटुक होगा, तो पहले उसका जो हमारे पास हाइड्रोजन, पहले उस आदमी का सिर्फ हाइड्रोजन के वजह से जो मास था वो था 7.5 kg था,
ठीक है जी। 7.5 kg था ये जब पुराना था, जब वो पुराना हमारे पास हाइड्रोजन 1 चबा रहा था, तब उसका वजन सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से कितना था 7.5। लेकिन एक छछूनर बच्चे ने उसको बदल दिया, H12 से कर दिया, तो उसका वजन कितना होगा चेक करते हैं। तो अभी भी तो आदमी तो 75 किलो का ही रहेगा जब तक वो नहीं बदला, और हाइड्रोजन अभी भी 10% ही खा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब उसको कितने में बदल गया, वो 2 में बदल गया, समझा। तो इसको इधर मारेंगे तो आप चेक करोगे तो हमारे पास इधर 75 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 150, यानी 15 kg हमारे पास उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अब उस आदमी का वजन कितना हो गया 15 किलो। तो पहले वो 7.5 किलो का हाइड्रोजन की वजह से कहां बढ़ गया 15 के लिए। तो हमें टोटल गेन पूछा है, तो हमारे पास क्या निकालेंगे गेन, क्या निकालना है जी, या बताइए क्या निकालेंगे, ये गेन तो बराबर में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा न्यू माइनस में ओल्ड वेट। तो न्यू कितना है 15 kg है, माइनस में ओल्ड कितना है 7.5 kg है। तो उसमें टोटल उस आदमी का वजन कितना बढ़ गया 7.5 किलो उसका वजन बढ़ गया, एक छछूनर से लड़के के वजह से। ठीक है जी, एक छछूनर लड़के की वजह से उस आदमी का वजन कितना हो गया 7.5 किलो वजन बढ़ गया है, गेन हो गया है, वो थोड़ा सा साण हो चुका है वो आदमी। ठीक है सर, ओके सर। आइए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर। कह रहा है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास क्या है हाइड्रोजन कार्बन सल्फर है, और उसका मोलिकुलर वेट बताना है कंपाउंड का जिसका हमारे पास 8% सल्फर हो, तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम मोलिकुलर वेट बताना है। ठीक है सर, तो आइए, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कितने परसेंट होने चाहिए, सल्फर 8% होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला होता है n इंटू में a डिवाइड बाई में मोलर मास, और इंटू में क्या करना है 100%। तो हमसे ये वाला दिया हुआ है, चेक करो हमें दिया क्या हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, कह रहा है 8 है। ठीक है जी, और हमें ये सल्फर के लिए बताया गया कितना आएगा, जो नहीं बताया तो क्वेश्चन के अंदर 32, वैसे तो दिया है लेकिन 32 होता है, ये पता आना है। और यही हमें क्या करना है, ये पता करना है। बाकी तो हमारे पास इसको सेट करेंगे, तो आप बताओ कैसे सेट करेंगे। तो आप कहोगे मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू में इधर चला जाएगा इधर, तो n इंटू में कितना हो जाएगा a डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज, और इंटू में कितना हो जाएगा 100%। सही बात है क्या। अब कह रहा मिनिमम, अरे जब इस कंपाउंड के अंदर हमें मोल तो पता होना चाहिए कि ये वाला कितना रहेगा, ये तो हमें पता है 32 है, लेकिन ये n तो नहीं पता है ना, तो n के लिए हिंट दिया हुआ है मिनिमम। अरे इस कंपाउंड के लिए मिनिमम सल्फर का कम से कम, अगर कम से कम में डालूंगा तो कम से कम एक तो डालूं सल्फर। सही बात है क्या। तो मिनिमम का मतलब है कम से कम सल्फर एक तो रहे, यानी n की वैल्यू कितना है 1, यानी 1 मोल सल्फर है। ठीक है जी, तो आइए हमारे पास इसी को करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में कितना आ जाएगा 32, इंटू में कितना आ जाएगा 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये कितना है 8 है। तो आप चेक करोगे तो हमारे पास 8 चौको 32, या हमारे पास 8 के 16, 16 दूना 32, तो ये आ गया 4 से कट रहा होगा। तो आप चेक करोगे कितना आ जाएगा उसका मोलिकुलर वेट मिनिमम कितना आ जाएगा 400 ग्राम पर मोल उसका वजन हो जाएगा। ठीक है सर, 8 चौको 32 कट गया ना, तो हमारे पास इसका मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना होगा 400 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है सर, आइए ये वाले क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर 1/4। हमारे पास कह रहा है कि रेशियो बताना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जो मास रेशियो दिया हुआ है 1/4, और इसका बताना है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल, इसके मोलिक्यूल्स के रेशियो का नंबर बताना हमारे पास कितना होगा। ठीक है सर, तो मास का रेशियो दिया है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा जा रहा है। तो सबसे बताओ नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को n से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को n से डिनोट करते हैं, तो n किसका निकालना है O2 का, डिवाइड बाय में दूसरा किसका निकालना है n ऑफ N2 का निकालना है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, किसके लिए है ये ऑक्सीजन के लिए, इनटू में क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, इनटू में एटॉमिसिटी, डिवाइड में ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए तो गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, ये नाइट्रोजन के लिए ध्यान रखना, ये O2 के लिए है और ये नाइट्रोजन के लिए है। ठीक है जी, इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इनटू में कितना करेंगे ए। तो एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल के लिए पूछा, तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास, सॉरी एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट जाएगा, चेक करो इस एवोगैड्रो से ये वाला एवोगैड्रो कट जाएगा, और इस एटॉमिसिटी ये भी 1 है तो ये भी इससे कट जाएगा।
ठीक है जी। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इधर चेक करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ N2 इज इक्वल टू में गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास O2 का कितना है, तो O2 का चेक करो 4 है, गिवन मास का रेशियो दे रखा है तो ये 4 है, और O2 का हमारे पास मोलर मास कितना होता है, ये होता है 32, ठीक है जी, डिवाइड बाई में हमारे पास मोलर मास कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो ये दिया हुआ है 4, और इसका कितना होता है हमारे पास, एक का होता है 14, तो कितना हो गया ये 28 हो गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/32 गुणा में हमारे पास कितना आएगा 28/4, 28/4। तो इसको अगर जो 2 से काटता हूं तो कितना हो जाएगा 14, और इसको 2 से काटता हूं इसको 7 हो जाएगा, तो कितना आया 7/में कितना आया 32, यानी इसका ये मतलब है ये रेशियो कितना आएगा 7 में हमारे पास 32 का रेशियो आएगा, यानी ऑक्सीजन कितना होगा 7 होगा, और उसका हमारे पास नाइट्रोजन कितना होगा 32, तो 7:32 का हमारे पास ये आ रहा होगा आंसर। डन है, ओके सर, ये आसान था। आइए, ये वाला भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ गुणा ही करना होता है अपना टैलेंट, वैसे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यू बहुत क्लोज दिया है तो हमें एक कैलकुलेशन का मदद लेना पड़ेगा। कह रहा है कि हमारे पास जो Fe है वो 3 आइसोटोप में मिल रहा है, जो कि इतना इतना इतना, और इसका हमारे पास क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो आप लोगों को पता है एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, Fe 3 आइसोटोप के अंदर मिल रहा है, एक मिल रहा है हमारे पास Fe 54 के अंदर, और एक मिल रहा है हमारे पास Fe 56 के अंदर, और एक मिल रहा है Fe 57 के अंदर। तो इसका हमारे पास परसेंटेज मिल रहा है 5%, इसका मिल रहा है 90%, और इसका मिल रहा है अगेन 5%, ठीक है जी। तो आइए परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू में समेशन हमारे पास A इंटू में परसेंटेज डिवाइड बाई में हमारे पास कितना होता है 100, ठीक है जी। तो आइए सिंपली इसके अंदर बस कैलकुलेशन करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास किसका हमारे पास निकाल रहे हैं, Fe का निकाल रहे हैं, तो Fe का कितना होगा, पहले वाले का हमारे पास परसेंटेज कितना है, पहले वाले का A कितना है 54, और कितना परसेंटेज है 5%, डन, प्लस में अगले वाले का कितना है 56 इंटू में इसके कितने परसेंट है 90, प्लस में अगले वाले का कितना है 57 और इसके कितने हैं 5%, और डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 100। तो आप इसको सॉल्व करिए, अब तो ये बस आपके टैलेंट के ऊपर है, अब तो ये सारा कुछ आपके टैलेंट के ऊपर है। 5 इंटू में 54 या 270, प्लस में 56 इंटू में 90, ये आया हमारे पास 5040, प्लस में 57 इंटू में 5, ये आया हमारे पास 285, डिवाइड बाई में कितना आया ये 100। आइए अब इसका करते हैं 270 प्लस 5040 प्लस 285, तो ये आया हमारे पास 5595 डिवाइड बाई में 100, इसका ये मतलब है 55.95, ठीक है जी। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 5595, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो वैसे तो आप लोगों को शॉर्टकट भी पता है कि जो 90% जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी के आसपास हमारे पास वैल्यू आएगा, तो आपको ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन हमारा काम है पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना, तो इसलिए हमने इसको कर दिया है।